वेलकम फ्रेंड्स। वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। पहले तो दोस्तों आप सब लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और लास्ट कुछ वीकों से हम जो वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट कर रहे हैं उसमें मैंने बताया है कि आपको गिरगिट की तरह रंग बदलना पड़ेगा। और लास्ट कुछ वीकों से ऐसा ही हो रहा है, कभी भी मार्केट बुलिश जोन में जा रहा है, कभी भी बेरिश जोन में जा रहा है। सो दोस्तों, ये जो ईयर है वो पूरा ईयर वॉलेटाइल रहने वाला है। तो आपको उसके हिसाब से आपको मार्केट के अंदर उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। और मैं हर वीक बताते आया हूं आप सब लोगों को कि बिफोर एंटर इन द मार्केट यू नो योर स्टॉप लॉस। ये जो वॉलेटाइल मार्केट है इसमें कुछ लोगों ने अगर स्टॉप लॉस नहीं रखा होगा तो उनका पूरा अकाउंट साफ हो गया होगा। सो ये गलती कभी भी नहीं करनी है। बिफोर एंटर इन द मार्केट यू नो योर स्टॉप लॉस। और लेस इज मोर, यानी कि आप एक इंडिकेटर का यूज करो। कुछ लोग ऐसे हैं कि जैसे नासा में बैठे वैसे एमएससीडी लगाते हैं, एमएससीडी लगाते हैं, दूसरा कोई इंडिकेटर यूज करते हैं, आरएसआई लगाते हैं। बट ऐसा नहीं करना है, फोकस वन इंडिकेटर ऊपर फोकस कीजिए। सो ये याद रखिए, लेस इज मोर। कुछ लोग आजू बाजू इतनी सारी स्क्रीन लगाते हैं और याद रखिए पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठ के ट्रेडिंग करके आप कुछ भी उखाड़ नहीं लेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स डीप डाइव इन टुडे वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स। स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स। हम एक ही इंडिकेटर यूज कर रहे हैं हर बार, आरएसआई। मैं जो भी चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ उस पर दो ही इंडिकेटर है, आरएसआई और एक वॉलेटिलिटी इंडिकेटर, बॉलिंजर बैंड। सो आरएसआई के बारे में हमने बात की थी, बिटवीन 0 to 40 बेरिश, बिटवीन 40-60 साइडवेज एंड अबव 60 देयर इज अ बुलिश इंडिकेशन। देन हमने आरएसआई मैट्रिक्स के बारे में भी कुछ हफ्तों से बात करते आ रहे हैं। सो आज हम इसमें डीप में नहीं जाते। हम हर वीक एक टॉप डाउन अप्रोच करते हैं जिसमें वर्ल्ड मार्केट, इंडियन मार्केट, सेक्टर और उसके अंदर कौन सा स्टॉक। सो आइए देखते हैं आज वर्ल्ड मार्केट कहाँ पे है, इंडियन मार्केट कहाँ पे है, कौन सा सेक्टर है और कौन सा स्टॉक उसमें आइडेंटिफाई होता है। सो लेट्स डू वर्ल्ड मार्केट। वर्ल्ड मार्केट के अंदर डाउ जोन्स तीनों तीन आरएसआई अबव 60 मंथली, वीकली, डेली, यानी कि मार्केट बुलिश। देन यूएस मार्केट S&P 500 तीनों तीन आरएसआई मंथली, वीकली, डेली, अबव 60, मार्केट बुलिश। नास्डेक मंथली अबव 60, वीकली 60 पे थोड़ा रेजिस्ट कर रहा है और डेली पे भी 60 पे थोड़ा रेजिस्ट कर रहा है। यहाँ पे आगे रेजिस्टेंस है, सो यहाँ पे थोड़ा रेजिस्ट कर रहे हैं। नास्डेक थोड़ा रेजिस्ट कर रहा है। नास्डेक रिलेटेड टू आईटी स्टॉक्स, जो हमारा आईटी सेक्टर अभी थोड़ा वीक है। देन यूरोपियन मार्केट FTSE यानी लंदन मार्केट मंथली अबव 60, वीकली, डेली बिटवीन 60-40 यानी साइडवेज। इसका मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म साइडवेज है। देन CAC फ्रांस मंथली, वीकली, डेली तीनों तीन साइडवेज। डेक्स जर्मनी मंथली अबव 60, वीकली, डेली बिटवीन 60-40। जापान निकी मंथली अबव 60, वीकली, डेली बिटवीन 60-40। सिंगापुर मार्केट स्ट्रेट्स टाइम्स मंथली, वीकली, डेली तीनों तीन आरएसआई अबव 60। यहाँ पे एडवांस GFS हो रहा है। यहाँ पे डेली पे 40-60 सपोर्ट लेके वापस दो बार इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट लेके वो वापस बुलिश जोन में जा रहा है।
देन हैंगसेंग। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज है कि हैंगसेंग हम कुछ लास्ट वीकों से देख रहे थे जो पूरा बेरिश मोड में था। आज कुछ कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई या कुछ भी है जो हमें चार्ट इंडिकेट कर रहा है, तो आप सिंपल चार्ट देख के भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा मार्केट हमारा कहाँ पे है, कौन सा सेक्टर है। सो अपने एनालिसिस को सिंप्लीफाई करना है, नहीं कि उसको बड़ा कॉम्प्लिकेट करना है। हम इसमें सिर्फ दो ही इंडिकेटर यूज कर रहे हैं और आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि भाई कौन सा सेक्टर चल रहा है, कौन सा मार्केट चल रहा है और उसमें कौन सा स्टॉक है। देन कॉस्पी, तीनों तीन RSI बिटवीन 60-40 मंथली, वीकली, डेली। सांघाई कॉम्पोजिट चाइना मार्केट्स मंथली बिटवीन 60-40, वीकली, डेली अबाउट 60। यहाँ पे देखिए लास्ट वीक से वो बुलिश मार्केट हो रहा है जो पहले बेरिश जोन में था पूरा, और अचानक ही इसमें क्लियर कट दिखता है कि कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई होगी या कुछ इवेंट हुई होगी जो हमें क्लियर चार्ट बता रहा है। देन इंडियन मार्केट, अब हमारा इंडियन मार्केट कहां पे है? निफ्टी 50। निफ्टी 50 के अंदर मंथली अबाउट 60, वीकली जस्ट 60 को टच हो रहा है और डेली बिटवीन 60-40। सो अभी देखिए कुछ वीक लास्ट वीक वो पूरा बुलिश मार्केट था और अभी पूरा शॉर्ट टर्म बेरिश है, लॉन्ग टर्म अभी भी बुलिश है। और हमने लास्ट और जो वर्ल्ड मार्केट देखा तो उसमें कहीं पे भी बेरिश साइन नहीं दिख रही अभी। हाँ, कुछ और सब चल रहा है, उसकी वजह से थोड़ा इफेक्ट हो रहा है मार्केट के अंदर। सो इसमें क्या, मैं कुछ लास्ट वीकों से बोलते आ रहा हूँ कि हमें गिरगिट की तरह ये साल पूरा वॉलेटाइल होने वाला है। सो उसके हिसाब से हमको बार बार चेंज होना पड़ेगा, बुलिश से बेरिश, बेरिश से बुलिश। सो अभी इंडियन मार्केट थोड़ा वीक है शॉर्ट टर्म। सो अभी अपनी गाड़ी जो 5th गियर में थी उसको 2nd गियर में लानी पड़ेगी या 1st गियर में करनी पड़ेगी। और क्या होता है, कुछ कुछ लोगों को खुजली होती है, जो ऐसा मार्केट होता है तो भी कुछ ना कुछ करने को वो खुजली करते हैं और उसमें पूरा लॉस हो जाता है। देन इंडियन मार्केट बैंक निफ्टी के अंदर मंथली अबाउट 60, लॉन्ग टर्म बुलिश है, वीकली डेली बिटवीन 60-40। यहाँ पे एक थोड़ा पॉजिटिव साइन यही है कि उसने वीकली का 20 मूविंग एवरेज उसने नहीं तोड़ा। लेकिन डेली अभी यहाँ पे एक चीज हो सकती है कि अगर कल मार्केट खुलता है और यहाँ से टर्न लेता है, यानी कि डेली 40 सपोर्ट लेके जो वापस जाता है, तो वो फिर से बुलिश टेरिटरी में आ सकता है। वैसे ही निफ्टी 50 का है कि अगर यहाँ से अगर ये एडवांस GFS पे आता है तो वीकली 60 सपोर्ट लेके, डेली 40 सपोर्ट लेके वो वापस टर्न हो सकता है। देन अब सेक्टर, अब कौन से सेक्टर बुलिश है वो देखते हैं। निफ्टी ऑटो के अंदर मंथली अबाउट 60, वीकली जस्ट 60 के नियर, डेली बिटवीन 60-40। सो अभी हम इसको अवॉइड करेंगे और अभी थोड़ा हमें गाड़ी स्लो कर देनी है कि अभी एक ऐसा भी हो सकता है कि ट्रेडिंग नहीं करने से भी बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। हमारा पहला गोल होना चाहिए कि हमारी कैपिटल, यानी कि हमें पिच पे टके रहना है, हमारी कैपिटल को हमें बचाना है, वो भी एक बड़ा बहुत नॉलेज है। देन निफ्टी मेटल, ये सेक्टर अभी भी स्ट्रॉन्ग है, इतना मार्केट गिरा है तो भी ये सेक्टर अभी भी स्ट्रॉन्ग है। सो डेफिनेटली हमारे बुलिश लिस्ट में है निफ्टी मेटल। देन निफ्टी एनर्जी, मंथली अबाउट 60, वीकली डेली बिटवीन 60-40, सो अवॉइड इट। निफ्टी आईटी, मंथली वीकली अबाउट 60, डेली बिटवीन 60-40। सो अभी नास्डेक थोड़ा साइडवेज है तो अब इसमें भी हम कुछ नहीं करेंगे, अभी कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ होल्ड करके देखना है कि कहाँ मार्केट क्या कर रहा है, क्या कहाँ जा रहा है। जब सिग्नल मिलेगा तब हमको उसमें काम करना है।
निफ्टी एफएमसीजी मंथली अबाउट 60, वीकली अबाउट 60, डेली बिटवीन 60-40। यहाँ पे जैसे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का मैंने बोला वैसा इसमें भी हो सकता है कि वीकली 60 सपोर्ट लेके डेली 40 सपोर्ट लेके फिर से बाउंस बैक हो जाए ये सेक्टर। देन निफ्टी इंफ्रा मंथली अबाउट 60, वीकली बिटवीन 60-40, डेली बिलो 40, यानी कि ये अभी बेरिश जोन में है, सो अवॉइड इट। निफ्टी पीएसई मंथली अबाउट 60, वीकली बिटवीन 60-40, डेली बिटवीन 60-40, सो साइडवेज। निफ्टी पीएसयू बैंक मंथली अबाउट 60, वीकली डेली बिटवीन 60-40। निफ्टी मीडिया तीनों तीन आरएसआई बिटवीन 60-40, मंथली वीकली डेली, so avoid it. Nifty Pharma monthly above 60, weekly above 60, daily between 60-40। यहाँ पे उसने 20 मूविंग एवरेज को भी तोड़ दिया है, तो अभी थोड़ा ब्रेक लगा के काम करेंगे हम, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म अभी भी बुलिश है। देन निफ्टी रियलिटी मंथली अबाउट 60, वीकली बिटवीन 60-40, डेली बिलो 40। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मंथली अबाउट 60, वीकली अबाउट 60, डेली बिटवीन 60-40। निफ्टी प्राइवेट बैंक मंथली अबाउट 60, वीकली बिटवीन 60-40, डेली बिलो 40। सो अभी हमें इसमें एक ही सेक्टर जो है वो हमारा स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, बुलिश सेक्टर है, निफ्टी मेटल। सो दोस्तों हमें ये टॉप डाउन अप्रोच से ये इतना पता चल गया है कि भाई कौन कौन सा सेक्टर कितने कहाँ पे है। सो उससे हमारा मार्केट का व्यू भी पता चलता है कि भाई अभी हमें थोड़ा स्लो करना चाहिए हमारा जो भी ट्रेडिंग है। अब इसके अंदर स्टॉक्स देखते हैं, मेटल के अंदर, निफ्टी मेटल के अंदर। फर्स्ट हिंदाल्को इंडस्ट्रीज ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है, सो डेफिनेटली हमारे बुलिश रडार में है। देन वेदांता ने भी ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे वीकली 2 बार 60 सपोर्ट लेके वापस टर्न ले रहा है, मंथली अबव 60, डेली भी अबव 60, और यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दे दिया है। यहाँ ऐसा हो सकता है कि यहाँ सपोर्ट लेके बाउंस बैक हो सकता है। और इसका कुछ कप पैटर्न भी उसने ब्रेक किया है, जो 2010 से उसका जो कप पैटर्न है उसने ब्रेक किया है, तो डेफिनेटली इसमें हम हमारी पोजीशन बना सकते हैं। देन नेशनल एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसने भी ब्रेकआउट दिया है वीकली और डेली में भी यहाँ पे उसने ब्रेकआउट देके बहुत अच्छा मूव दिया है, और तीनों आरएसआई अबव 60 है, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, सो डेफिनेटली इसको हम हमारे पुलिस लिस्ट में रख सकते हैं। देन कुछ ओल्ड कप स्टॉक्स के बारे में हमने लास्ट वीक बात किया था, उसके अंदर वेनबरी फार्मा अभी फार्मा सेक्टर थोड़ा साइडवेज है डेली में, सो उसके हिसाब से ये स्टॉक आई थिंक 287-290 से थोड़ा वापस टर्न हुआ, लेकिन यहाँ ऐसा हो सकता है कि अगर मार्केट सपोर्ट करता है तो यहाँ से सीआईपी बना के फिर से बाउंस बैक दे सकता है। देन एलआई डिजिटल सर्विस लिमिटेड अभी भी ये ब्रेकआउट पे है, तो डेफिनेटली हम इसमें वॉच रख सकते हैं, क्योंकि उसने अभी भी उसकी जो ब्रेक लाइन है उसको तोड़ा नहीं है। देन एडवांस एंजाइम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, उसमें भी अभी भी उसको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। उसने उसकी कप पैटर्न तो थोड़ी सी फेल कर दी है, लेकिन वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अगर फिर से वो ब्रेकआउट देता है तो हम उसमें सोच सकते हैं। देन केसीपी शुगर एंड इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसमें भी डेफिनेटली अभी भी ये कप पैटर्न पे ही है, सो इसको हम हमारे वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। देन त्रिभुवन दास भीमजी झवेरी, जो ये कप फेल हो गया, जो क्रॉस करके आई थिंक 350-360 होके फिर से वापस हो गया और उसने कप पैटर्न फेल कर दी। इसको हम हमारे वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, लेकिन अभी इसमें एंट्री नहीं बना सकते। देन स्टाइस फार्मा साइंस लिमिटेड ने, जो हमने लास्ट वीक भी आइडेंटिफाई किया था एक कप स्टॉक, तो अभी वो अच्छा खासा चल गया है। प्रीवियस प्राइस जब हमने आइडेंटिफाई की थी तब उसकी प्राइस थी 1410, अभी उसकी प्राइस है 1458। अभी भी ये बुलिश टेरिटरी में है,
तो डेफिनेटली हम इसके बारे में सोच सकते हैं। देन BF यूटिलिटीज लिमिटेड, जो हमने कहा लास्ट वीक ये नया स्टॉक आइडेंटिफाई किया था, कप स्टॉक, तो उसमें भी प्रीवियस प्राइस हमने आइडेंटिफाई की थी 909 और अभी आज उसकी करंट प्राइस है, उसने क्लोजिंग दिया है 1032 पे। सो दैट्स इट। लास्ट में स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, आपको अपने रिस्क के हिसाब से ही काम करना है। और मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको कि ये साल पूरा वॉलेटाइल होने वाला है, क्योंकि अब नियरेस्ट अक्टूबर 28 अक्टूबर या उसके आसपास आसपास यूएस इलेक्शन भी है, तो उसके हिसाब से भी वॉलेटाइल मार्केट होने वाला है। इजराइल वॉर चल रहा है, उसके हिसाब से भी कुछ हो सकता है। सो अभी पूरा मार्केट में थोड़ा सा फियर चल रहा है, तो बस आपको स्टॉप लॉस लगा के आपके रिस्क के हिसाब से काम करना है। और पूरा वीडियो आप एंड तक देखिए। और लास्ट में दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरी चैनल को इसी तरह प्यार देते रहिए। मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। और जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।